प्रिय बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर चुके। अब उसके आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। हम आपको ये बताने जा रहे हैं अब कि आप cos -x बराबर cos x, sin -x बराबर -sin x और tan -x बराबर -tan x, cot -x बराबर -cot x, sec -x बराबर sec x और cosec -x बराबर -cos x। ये कैसे आया, ये आपको दिखाना है। तो आइए हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। cosec x, यहां पर एक इकाई मात्रक का वृत्त खींचेंगे और इसके बाद ये YH, XH, Y डैश, X डैश, X, ये मूल बिंदु। इस पर कोई बिंदु आप मान लीजिए P A, B है और दूसरा बिंदु यहां P डैश A, -B। इसको इससे जोड़ दीजिए, O से, O माने मूल बिंदु से। इधर ये कोण हमने माना ये x है और इधर का ये कोण -x है। इसको M कह दीजिए। अब ये दूरी आपकी यहां से, अगर ये AB कोऑर्डिनेट है तो आपकी ये दूरी तो A आएगी और ये दूरी B होगी और ये -B होगी। अब आप देखिए, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब आप देखिए, फोर्थ में y का मान माइनस होता है। आपके पास समकोण त्रिभुज सबसे पहले PMO में sin x की मान क्या आएगा? sin x बराबर लंब बटे कर्ण, ये एक मात्रक है, ये एक है, तो एक, ये PM बटे OP बराबर PM का मान रख दो B बटे 1। तो यहां से क्या आ गया? sin x बराबर है B और cos x का मान क्या होगा? OM बटे OP बराबर A बटे 1 बराबर sin cos x बराबर A। cos x बराबर A आ गया। अब सुनिए, इसी तरह से अब आप समकोण त्रिभुज नीचे कर लें। इस समकोण त्रिभुज को P-MO, समकोण त्रिभुज P-MO में sin -x बराबर क्या होगा? P-M बटे OP डैश बराबर -B/1, अर्थात sin -x का मान आ गया -B। इसको 1 दे दीजिए नंबर, इसको 2 दे दीजिए। ऐसे ही cos का मान ज्ञात करो। cos -x बराबर क्या होगा? OM बटे OP डैश बराबर A बटे 1। तो cos -x का मान आ गया A। इसको 4 नंबर दे दीजिए, ये 3। अब सुनिए, यहां से B का मान समीकरण 1 और 3 से B का मान यहां रख दीजिए। समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा? sin -x, B का मान ये रख दीजिए बराबर माइनस का sin x, ये आ गया। और यहां से ये दोनों सेम है, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से cos -x का मान क्या होगा? cos x। अब सेम, जब साइन माइनस, यहां से ये दो चीजें हो गई। अब और देखिए इसका प्रूफ, हम cosec tan का भी बताते हैं। अब आइए, tan -x बराबर क्या होता है? sin -x बटे cos -x, और sin -x का मान अभी ज्ञात किया, माइनस का sin x और cos -x का मान cos x।
तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन एक्स। तो ये क्या मान आ गया, टेन माइनस एक्स बराबर माइनस का टेन एक्स। और इसी तरह से अब आप देखिए सबका उल्टा कर दीजिए, जैसे साइन टेन का उल्टा करिए, कॉट बराबर कॉट माइनस एक्स बराबर वन अपॉन टेन माइनस एक्स, और टेन माइनस एक्स का मान रखिए वन अपॉन माइनस टेन एक्स बराबर माइनस का कॉट एक्स। इसी तरह साइन कॉसेक का मान ज्ञात करें, कॉसेक माइनस एक्स बराबर वन अपॉन साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स। और इसका उल्टा करिए, सेक एक्स, सेक माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है बराबर वन अपॉन कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बराबर सेक एक्स। तो ये आ गया सेक माइनस एक्स बराबर सेक एक्स, ये सूत्र आ गया। यहां पर ये भी सूत्र आ गया। यहां से क्या आ गया, कॉट माइनस एक्स, यानी आपके पास ये आ गया कॉट माइनस एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स यहां से, और यहां से क्या आया कॉसेक माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स। ये आपके सारे सूत्र हो गए। अब हम नेक्स्ट सूत्र बताने जा रहे हैं कैसे आया, कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई का सूत्र। आइए देखते हैं। सूत्र कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और दूसरा कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इन दोनों सूत्रों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। आइए देखें। सबसे पहले हम यहां पे एक वृत्त खींचेंगे, इकाई मात्रक का वृत्त, इकाई मात्रक का वृत्त जिसका केंद्र 0 0 है, खींचा। अब आप इसको खींचने के बाद यहां पर इस तरह से x x डैश y y डैश मूल बिंदु। एक चीज और आपको बता दें कि किसी वृत्त पर कोई बिंदु अगर मानना होता है तो हम cos थीटा कामा साइन थीटा के रूप में मानते हैं। cos थीटा कामा साइन थीटा यानी जो थीटा है वो इसके जो है बना कोण है उस बिंदु के द्वारा। जैसे यहां कोई बिंदु है तो यहां पर कोई बिंदु अगर हमें मानना है तो ये कोण एक्स एक्स की धन दिशा से कितना कोण बना रहा है, एक्स एक्स की धन दिशा से जो कोण बनाता है उस कोण के मान के पदों में चर बिंदु, यानी इस पर कहने का तात्पर्य यह है कि वृत्त पर कोई चर बिंदु ऐसे माना जाता है। कोई चर बिंदु जो है cos थीटा r cos थीटा का मान r sin थीटा होता है। चूंकि यहाँ पे r का मान 1 है तो यहां पर इस पर कोई भी बिंदु क्या होगा cos थीटा कामा साइन थीटा, r की वैल्यू 1 है। तो ये हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो आपको और विस्तार से बताएंगे ये कैसे है। लेकिन आप ये जानिए कि यहाँ पर इसका मान जो होता है कहीं भी कोई बिंदु मानना हो तो इस रूप में मानते हैं, r cos थीटा का मान r sin थीटा। चूंकि r बराबर 1 है तो इसलिए इस वृत्त में कोई भी बिंदु cos थीटा का मान sin थीटा होगा। और थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर एक्स एक्स की धन दिशा से बना कोण है। अब आप आइए, यहां पर हमने कोई बिंदु देखिए, इस पर कोई बिंदु P यहां माना, ये A बिंदु है। चूंकि ये इकाई मात्रक का है तो ये 1,0 और इसका निर्देशांक P। इस पर कोई बिंदु माना जो कि यहां से x कोण बनाता है x डिग्री। तो यहां पे इस कोण के पदों में क्या आ जाएगा, इसका मान P के निर्देशांक या
ए है तो इसको बी कह दो, इसके बी के निर्देशांक हो जाएंगे cos x, sin x। और एक और, अब इसको y कोण और घूम जाइए, तो y कोण और घूम गए, यहां c आ गया, तो ये y कोण है, तो पूरा कोण यहां x की धन दिशा से पूरा कोण कितना हो गया x प्लस वाई। तो c के निर्देशांक में क्या आएगा, ये आएगा cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई, ये c के निर्देशांक। और अगर यहां से हम उल्टा घूमे, उल्टा मीन्स माइनस का y यहां ऐसे घूम जाए, यहां d बिंदु, तो इस कोण के पदों में इस d के निर्देशांक क्या होंगे, cos माइनस वाई, sin माइनस वाई, ये आ जाएगा। अब आप देखिए यहां पर यदि हम इस b को हमने क्या किया, d से मिला दिया, b को d से और a को c से, a को c से। अब त्रिभुज ये O है, ये बिंदु O है, तो त्रिभुज कौन सा, BOC सर्वांसम है त्रिभुज AOC के। कैसे, अब आपको सर्वांसम बता दे, ये OB भुजा OA के बराबर है, त्रिज्या है, इसकी OC भुजा दोनों में कॉमन है, ये भुजा दोनों में कॉमन है, नहीं सॉरी कॉमन नहीं है, ये OC भुजा आपकी इस भुजा के बराबर है, ये भी त्रिज्या है, और ये y कोण, ये भी y कोण, और ये कोण दोनों में है, तो दोनों का योग, यानी ये धन ये y है, y जो भी ये इसका योग और इसका योग दोनों सेम होगा, तो ये पूरा कोण, और इधर से अगर ये लेते हैं तो ये पूरा कोण, ये बराबर है। तो अब आप देखिए, चूंकि SAS प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो गए, और जब सर्वांसम हो गए तो आप कह सकते हो कि जो BD है वो किसके बराबर होगा, AC के, और BD और AC का मान गया, या BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर कर सकते हो, तो BD स्क्वायर का मान ज्ञात करिए, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये x1 या x1 y1 x2 y2, तो ऐसे करिए। आप सूत्र जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा cos माइनस y माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin माइनस x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ये BD स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और AC माने ये इधर है, इसको x1 y1 या इसको x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, फिर उसका अंडर रूट, चूंकि स्क्वायर लिया है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस sin x प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा, इधर cos माइनस वाई बराबर cos वाई होता है, और यहां पे ये x सॉरी cos माइनस, यहां cos माइनस वाई माइनस cos x, और साइन यहां उल्टा कर दिया, ये साइन माइनस वाई बराबर साइन एक्स, ये साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा cos, इसका वर्ग करेंगे, cos माइनस वाई का मान ये cos वाई रहेगा, cos वाई माइनस cos एक्स का वर्ग, और यहां माइनस का साइन वाई माइनस का साइन एक्स का वर्ग, ये बराबर आ जाएगा इसका वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 cos एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई,
ये क्या आ जाएगा, इसका वर्ग करिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस वाई कॉस एक्स, और इसका वर्ग करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ ये प्लस 2 साइन वाई साइन एक्स बराबर इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1, या ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस का 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहां से इस साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई एक साथ, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स एक साथ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कॉस वाई कॉस एक्स प्लस का 2 साइन वाई साइन एक्स, ये बराबर ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ये भी यहां पे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉमन निकाल लो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब आप देखिए यहां 2 आ गया, 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। इस 2 से ये 2 काट दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस यहां पे, अब आप देखिए ऊपर देखते हैं हम लोग, यहां से अब क्या आ जाएगा, माइनस का 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर माइनस का 2 कॉस एक्स प्लस वाई। माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये सूत्र क्या आ गया, ये कॉस एक्स प्लस वाई बराबर ये सूत्र आ गया, अर्थात कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या सूत्र आ गया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब इसी सूत्र में यदि y के स्थान पर माइनस वाई रख दें तो आप देखिए क्या होगा, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई, ये बराबर कॉस एक्स, और चूंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो ये कॉस वाई ही रहेगा, और साइन एक्स और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन वाई, तो ये क्या सूत्र बन जाएगा, ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका सूत्र आ गया, कॉस एक्स माइनस वाई। एक सूत्र ये आ गया और एक सूत्र ये आ गया। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।